अरे भैया, किताब ही पढ़ते रहोगे कि आज का प्लान भी बताओगे? प्लान? चलो फिर। तो आज हम पहुंचे हैं गोविंद सागर झील। और ये झील एक विशाल पानी का भंडार ही नहीं, बल्कि इस झील में डूबी हैं कई कहानियां, कई किस्से और एक बहुत बड़ी विरासत। और ये जो आप शहर देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा बिलासपुर। तो ये बिलासपुर का नज़ारा है और इस नज़ारे को पूरी तरह से दिखाते हैं हमारे भाई साहब, और इनसे हम जानेंगे कि कितने सालों से आप ये हमें इस नज़ारे को दिखाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम विजय है। मैं कम से कम 15-18 साल हो गए बोट चलाते हुए। तो पहले तो कुछ यहाँ का नज़ारा कुछ और था। अब थोड़ा थोड़ा जब पानी बढ़ता है तब होता है, बाकी जब पानी नीचे चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है। अब जब पानी आया रौनक हो गया बिलासपुर में। एक बात आपने सुनी कि जिस तरह से रौनक पानी के बगैर हुआ करती थी कुछ सदियों पहले, अब वही रौनक पानी आने के बाद होती है। इन जख्मों को भरने के लिए झील है, लेकिन पूरी तरह से जख्म भरे हैं या नहीं भरे हैं ये हम बाद में जानेंगे। आपने कभी ये कहानियां सुनी है कि यहाँ पे कुछ घर हुआ करते थे, एक शहर था, ऐसा कुछ हाँ, कहानियां हमारे सुनी? बुजुर्ग सुनाते थे हमें। अच्छा, क्या बोलते थे? यहाँ भी बहुत बहुत पुराना शहर होता था पहले। सब कुछ यहाँ मिलता था, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पुराने घराट होते थे और पानी के जो नाले वगैरह बौड़ियाँ बहुत होती थी इधर। जितनी खूबसूरत आज ये आपको झील लग रही है, इतना ही खूबसूरत यहाँ पे एक कहलूर शहर हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हमारे लोगों से, और बहुत सारे किस्से, बहुत सारे प्रशासनिक भवन और राजा का महल इस झील में पूरी तरह से समा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जब भाखड़ा बांध बनने की शुरुआत हुई, उस समय अंतिम राजा हमारे आनंद चंद हुआ करते थे। और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर आप भाखड़ा बांध की ऊंचाई को 1580 फुट रखते हैं तो हमारा जो बिलासपुर की उपजाऊ भूमि है वो जलमग्न होने से बच सकती थी। राजा आनंद चंद ने 1948 में भारतीय संघ में बिलासपुर रियासत का विलय इस शर्त के साथ किया कि रियासत को शुरू में ग श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया जाए। इस प्रशासनिक पकड़ के माध्यम से वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भाखड़ा बांध परियोजना और विस्थापन से संबंधित निर्णय स्थानीय जनता के हित और रियासत की विरासत के महत्व के साथ हो। राजा आनंद चंद का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास भाखड़ा बांध की प्रस्तावित ऊंचाई को कम करवाना था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बांध की ऊंचाई को कम रखा जाए, जैसे कि 1580 फीट तक, तो पुराने शहर बिलासपुर और उपजाऊ गांव पूरी तरह से जलमग्न होने से बच सकते थे। ये हमारा शहर था, ये था लंबाई के उसमें तो लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा। उसके एक किनारे पर था फिर ये सांडू ग्राउंड भी, मतलब इतना नेचुरल ग्राउंड मैंने नहीं देखा कहीं। मैं भी पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, लेकिन इतना बड़ा नेचुरल ग्राउंड खासकर हिल एरिया में कहीं भी नहीं है। देन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन्होंने ये किया कि इसके ऊपर बांध कर भी हम सिंचाई के लिए पानी ले लेंगे। ऐसा रियासती टाइम में इसका फैसला हुआ था। 1947 हो गया, देश आजाद हो गया, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट रह गया ऐसे ही। फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब नेहरू ने संभाला काम, तब उसने, आपने पढ़ा होगा, उसने रखी, उसमें जब अलग अलग स्कीमें बनाई ना, तो उसमें देखा ये वो बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए। तो सारे भाई जहाँ जहाँ नदियाँ थी वहाँ पर उन्होंने किया करना। तो देखा भाई ये तो बना बनाया है सारा कुछ यार। जब पंजाब गवर्नमेंट से पता किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो फाइनल स्टेज, इसका सारा कुछ पूरा हो गया है, अब इसका कंस्ट्रक्शन ही शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर देखा कि चलो भाई ये तो है ही, तो और इससे अगर और ज़्यादा फायदा लिया जा सके, तब फिर उन्होंने सर्वे द्वारा यही करवाया इन्होंने, क्या भाई इस डैम की हाइट बढ़ सकती है ताकि रेजरवायर जो है वो और ज़्यादा हो सके। तब उन्होंने दोबारा सर्वे करवाया, वो जो इंजीनियर थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसकी हाइट इतनी बढ़ सकती है। बिलासपुर शहर था ना पहले, उसके मुताबिक वो उससे बाहर रह जाता था, तो बच जाना था, क्योंकि 1580 फुट तक की पानी चढ़ाना था इन्होंने। 20 फुट रखते हैं ना ये उसमें। वो तो शहर था जो 1600 फुट के लेवल में, पानी चढ़ाना था इन्होंने 1580 फुट। 1600 फुट वाली जो बुर्जियाँ थी वो लगी हुई थी, इतनी बड़ी उसकी कंक्रीट की। अच्छा, मतलब नीचे लगे शहर। हाँ,
और जब फाइनल हो गया ना तब उन्होंने मूर्तियाँ लगा दी। और एक फिर वहाँ पर हनुमान की बड़ थी काफ़ी बड़ी, सांडू ग्राउंड के किनारे पर, बड़ी पुरानी। उसके पास भी एक कुआं था, राजा के टाइम में खोदा होगा। तो उसकी मुंडेर थी ना बनी हुई हो, और उस मुंडेर के ऊपर भी खुदा हुआ था RL 1600। तो हम तो खेलते ना वहाँ पर, हम तो देखे अपने उस। आप कितने साल के थे तब से? मैं तो 20 साल का था जब निचले टाउन से ऊपर आया। आज ये झील एक ऐसा स्वरूप बन चुका है बिलासपुर के लिए, और बहुत सारी कहानियाँ, और आज ये बिलासपुर के लिए बहुत कुछ दे रही है। कुछ समय जब बिलासपुर को यहाँ से विस्थापित किया तो यहाँ पे एक शहर पूरी तरह से बसा हुआ था, लेकिन जब भाखड़ा बांध बन चुका उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ तो इस शहर को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। करीब करीब यहाँ पे 300 घर और करीब करीब 30,000 लोगों को यहाँ से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ बहुत से स्कूल हुआ करते थे, राजा का महल, रंग महल और बहुत सारे पुराने मंदिर। जब ये जल स्तर नीचे उतरता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पुराने मंदिर देखने को मिलते हैं। और आज जो आप ये जगह देख रहे हैं, आज यहाँ से एक रेलवे निर्माण हो रहा है और बहुत खूबसूरत ये रेलवे आज बिलासपुर के लिए ये देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी बिलासपुर 999 साल की लीज पे है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे आपने सुना है, लेकिन ये पूरे बिलासपुर के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ से विस्थापित हुए थे और उनको यहाँ पे प्लॉट दिए गए थे। अब सवाल आता है कि इस झील का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम से कैसे पड़ा? तो गोविंद सागर झील का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखे जाने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण सीधा सीधा है कि इस भाखड़ा बांध को बनाने में पंजाब गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, और दूसरा कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी का कहलूर रियासत के साथ एक जटिल संबंध रहा है। गुरु जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कहलूर रियासत के पहाड़ी क्षेत्रों में बिताए और उन्होंने आनंदपुर साहब में अपना निवास बनाया, जो उस समय कहलूर रियासत के अधीन था। गुरु गोविंद सिंह जी बिलासपुर के क्षेत्र यानी कि तत्कालीन कहलूर रियासत में ही नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने वहाँ एक महत्वपूर्ण केंद्र, जिसका नाम आनंदपुर साहिब है, स्थापित किया था और पहाड़ी राजाओं के साथ कई ऐतिहासिक युद्ध भी लड़े थे। गोविंद सागर झील का नामकरण इसी गहरे ऐतिहासिक संबंध और उनके बलिदान के सम्मान में किया गया था। इतिहास के पन्नों में एक और चीज सामने आती है कि जिस तरह से चंडीगढ़ को बसाया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा, उसी तरह बिलासपुर को भी एक आर्किटेक्ट के द्वारा इसका एक नक्शा तैयार किया गया था। शायद उनका नाम जुगलेकर है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। तो उन्हीं के द्वारा इस विस्थापित जो शहर था इसको एक पहाड़ी पे बसाया गया और वहाँ पे एक अच्छी तरीके से उसको बसाने का प्रयास किया गया था। देखिए, ये इतिहास है बिलासपुर का और अब समय हो चुका है जाने का। इसलिए जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।